जय हिंद बच्चों। आज हम देख लेते हैं कक्षा 10 की मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी में पाठ 2 के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है। तो सबसे पहले हम 4-6 लाइन में इनका भाव सारांश देख लेते हैं कि इन पदों का मूल भाव क्या है, किसके बारे में बताया गया है और किससे संबंधित इसमें जो कथा है वो दी गई है। इसके बाद फिर हम आपके पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और इसके जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दों के बारे में भी हम जानेंगे, विशेष भी देखेंगे। इसके अलावा आपकी जो आने वाली वीडियो है तो उनमें प्रश्नोत्तर, परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर कौन कौन से हैं उनको भी दिया जाएगा। भाव सारांश के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रस्तुत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि यह जो संवाद है, जो पद दिए गए पाठ 2 के अंतर्गत किससे संबंधित है, रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित हैं। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए। 7 कांड हैं। सीता स्वयंवर में राम शिव धनुष को भंग कर देते हैं। क्या, जब माता सीता का स्वयंवर होता है तो उनकी माता सीता की जो शर्त है वो यही होती है कि जो ये शिव धनुष तोड़ेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तो राम जो है शिव जी का धनुष को भंग कर देते हैं या तोड़ देते हैं। इस समाचार को सुनकर परशुराम क्रोधित होते हैं। वे तुरंत धनुष भंग स्थल पर जाते हैं और धनुष को टूटा हुआ देखकर आपा खो बैठते हैं तथा कहते हैं कि जिसने यह शिव धनुष तोड़ा वह मेरा शत्रु है, मैं उसका नाश करूंगा। लक्ष्मण मुस्कुराकर उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने ऐसे तो अनेक धनुष बचपन में तोड़े हैं, आप व्यर्थ रोष क्यों कर रहे हैं। रोष मतलब गुस्सा। यह सुनकर परशुराम का गुस्सा और बढ़ जाता है। राम विनम्र निवेदन करते हैं तथा विश्वामित्र जी उन्हें समझाते हैं, तब उनका क्रोध जो है शांत होता है। किसका? विश्वामित्र का। विश्वामित्र का नहीं, परशुराम का। इस संवाद में लक्ष्मण ने वीर रस पूर्ण व्यंग वचनों तथा परशुराम जी के आवेशमय कथनों का विशेष महत्व है। वचन वक्रता तथा सरसता ने इसे अत्यंत रोचक बना दिया गया है। तो जो ये पद हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जब माँ सीता माता का जो स्वयंवर हो रहा था तो ये कथा वहीं की है, धनुष टूटने के बाद की कथा। तो पहला पद है, हम इसको देख लेते हैं। नाथ शंभुधन भंजन निहारा, हो हहीं को एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहे किन मोहि, सुनि ऋषाई बोले मुन कोहि। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखत मुस्काने, बोले परशु धरई अब माने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न अस ऋषि कीन्ह गुसाई। एहि धनु पर माता के हेतु, सुनि ऋषाई कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। और धनु सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। ये जो भाषा है अवधि भाषा में दिया गया है, ठीक है। अब जहाँ ये भाषा अभी है तो इसका पूरा अवधि रूप है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ये जो शब्दार्थ है। तो शंभु धनु का मतलब होता है शिव जी का धनुष। भंज निहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। भंज यानी कि उसको भंग करना, निहारा यानी कि तोड़ने वाला होता है। इसके बाद हम देखते हैं केऊ। तो केऊ का अर्थ होता है कोई। दास यानी कि सेवक। आयुष यानी कि आज्ञा। काह यानी कि क्या। मोह यानी मुझसे। और ऋषाई यानी क्रोध होकर। इसके अलावा अरिकरणी, तो अरिकरणी का अर्थ होता है शत्रु का कार्य। लड़ाई का अर्थ है लड़ाई। जेहि यानी कि जिसने। सहस्रबाहु यानी कि सहस्त्र बाहु।
उत्सम यानी कि समान। शो मतलब होता है वह। रिपु यानी कि शत्रु, ये शत्रु का पर्यायवाची है। बिलगाऊ का मतलब होता है अलग हो जाना। ब्याही का मतलब होता है छोड़ना। और लड़काई यानी कि लड़कपन। अस यानी ऐसा, यही यानी कि इस। और भृगु कुल केतु का मतलब होता है भृगु कुल का पताका या परशुराम। त्रिपुरारी धनु, भगवान शिव जी का धनुष। सकल यानी समस्त। और विदित का मतलब होता है ज्ञात या विख्यात। तो ये हुए शब्दार्थ वैसे वही है, अवधी भाषा में है। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो स्वतः इसकी जो है अर्थ मिलते जाएंगे। संदर्भ में सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसमें कि यह पद्यांश जो है किस पुस्तक से लिया गया है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है और इसके लेखक या कवि हैं तुलसीदास जी। ठीक है। संदर्भ में हमें सिर्फ यही लिखना है कि कौन सी किताब या बुक्स से हमने इसको लिया है और इस पाठ का नाम क्या है, उसके पाठ के लेखक कौन है। प्रसंग में जो अपना पद दिया है संपूर्ण पद, तो पद में मूल भाव क्या निहित है ये हमें प्रसंग में लिखना है। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया। इस समाचार को सुनकर परशुराम क्रोधित होते हैं और तुरंत ही वो कहाँ आ जाते, जहाँ पर स्वयंवर हो रहा है उसी स्थान पर आ जाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है हमारा पद, नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आयुष काहे कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। मुनि परशुराम जो है क्या, नाथ शंभुधन भंज निहारा, हे स्वामी शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, यानी कि कोई आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयुष काहे कही किन मोही, क्या आज्ञा है आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। सुनी रसाई बोले मुनि कोही, यह सुनकर के रसाई यानी कि गुस्सा क्रोध, जैसे बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे रिसा जाते यानी गुस्सा हो जाते, तो यह सुनकर क्रोधी स्वभाव के मुनि परशुराम बोले। परशुराम जी कैसे थे, बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के, क्रोधी स्वभाव के। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे लरिए लड़ाई। वे कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का कार्य करता है। सेवक सो जो कर सेवकाई, सेवक वही है जो सेवक का कार्य करता है। अरि का मतलब हमने बताया था शत्रु या शत्रु का पर्यायवाची है। तो अरि करनी करिए लड़ाई, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो हो राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम स्पष्ट सुन लो, जिसने यह सब धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर ये परशुराम जी कह रहे हैं, सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। आगे कहते हैं परशुराम जी कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे जिसने ये धनुष तोड़ा है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरो ही अवमाने। तो सुनी यानी कि सुन कर के मुनि यानी कि परशुराम के वचन यानी कि बातें, परशुराम की बातें सुनकर के लखन यानी कि लक्ष्मण क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरे ही अवमाने। तो आगे वो क्या कहते हैं कि परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं, हे गोस्वामी बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी ऋषि की न गोसाई। हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया है। ये जो है कौन, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु। तो पर लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं,
परशुराम जी से कि हे मुनि, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, पर आपने तो ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? यह सुनकर भृगुकुल के ध्वज परशुराम बोले, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही समति पुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो परशुराम जी क्या बोलते हैं कि हे राजा के बालक, नृप यानी राजा का पर्यायवाची है, नृप बालक, काल के वशीभूत होने के कारण तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। समस्त जग में विख्यात शिव का धनुष क्या छोटे धनुष के समान है? ऐसा परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण जी से। तो ये इस पाठ की जो है क्या हो गई व्याख्या, इस पद की व्याख्या हो गई। पाठ की तो अभी काफ़ी बड़ी है। अब विशेष में आप लोगों को कुछ आधारभूत चीज़ें लिखने हैं, 2-3 पॉइंट ही लिख लीजिए। तो विशेष में क्या है, वीर रस का प्रयोग है, नंबर 1 डालना है, तो 3-4 नंबर डाल लीजिए। नंबर 1 वीर रस का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 क्या है, इस जो पद है इस पद में क्या दिया है, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है। 3 नंबर डाल के शिव भक्त परशुराम को क्रोध का स्वाभाविक अंकन हुआ है या चित्रण हुआ है। इसके अलावा अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा कैसी है, सहज और प्रवाहित अवधी भाषा है। तो आज के लिए आप लोगों को एक पद के बारे में मैंने बताया। अब कल सुबह भी आप लोगों को एक वीडियो दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को लगातार अभी आप लोगों की परीक्षा भी चल रही है कक्षा 10वीं की, इसलिए मैं थोड़ा उतना स्पीड नहीं बढ़ा रही हूँ। आप लोग कमेंट में भी लिखिए, तो मैं उस हिसाब से फिर वीडियो देना शुरू कर दूँगी। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।